तो चलिए सीधे आज के इस सोर्स मटेरियल की गहराई में चलते हैं। हजरत नूह की कहानी, एक ऐसी कौम जो ताकत और दौलत के नशे में चूर थी, एक ऐसा खौफनाक सैलाब जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया, और एक ऐसी चेतावनी जो आज भी हमारे लिए उतनी ही अहम है। इस चर्चा में हम देखेंगे कि आखिर सब कुछ होते हुए भी एक बेहतरीन कौम का अंजाम इतना भयानक कैसे हो गया। अब यहाँ सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल ये उठता है, और सच में ये सोचने वाली बात है, कि एक ऐसा समाज जिसके पास सब कुछ था, बेहतरीन उपजाऊ जमीन, साफ नदियां, जबरदस्त जिस्मानी ताकत और सदियों लंबी उम्रें, आखिर ऐसी कौम पूरी तरह से रास्ता कैसे भटक सकती है? मतलब सब कुछ परफेक्ट होने के बावजूद वो कौन सी चीज थी जिसने उनकी आंखों पर इतना भारी पर्दा डाल दिया था? इसे समझने के लिए हमें अपने पहले हिस्से की तरफ चलना होगा, जहां हम इस खुशहाल लेकिन गुमराह कौम के डाउनफॉल यानी उनके पतन की शुरुआत को देखेंगे। देखिए, तबाही कभी रातों रात नहीं आती, राइट? ये बिल्कुल एक स्लो पॉइजन की तरह थी। शैतान का ये सबसे पुराना और खतरनाक हथियार है। डायरेक्ट इबादत या पूजा से शुरुआत नहीं हुई थी। पहले समाज के कुछ बहुत नेक लोग गुजरे, तो लोगों ने सोचा क्यों न इनकी याद ताज़ा रखने के लिए तस्वीरें बनाई जाएं। फिर वक्त गुजरा तो उन्हें लगा कि तस्वीरों से बेहतर तो मूर्तियां हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आने वाली नस्लें उन मूर्तियों के सम्मान में खड़ी होने लगी, और आखिर में ये सब सजदे और पूरी तरह से इबादत में बदल गया। एक एक स्टेप करके इंसान अंधेरे में घिरता चला गया। हमारी सोर्स मटेरियल में खास तौर पर इन 5 नेक इंसानों का जिक्र मिलता है: वद, सुआ, यगूस, यऊक और नस्र। असल में ये बहुत ही अच्छे लोग थे जो दूसरों की मदद करते थे। पर हुआ क्या? वक्त के साथ उनके नाम और उनकी यादों को इस हद तक तोड़ मरोड़ दिया गया कि आगे आने वाली पीढ़ियों के दिल बिल्कुल उन पत्थर की मूर्तियों की तरह सख्त हो गए जिन्हें उन्होंने खुद अपने हाथों से तराशा था। और दिलों की यही सख्ती हमें हमारे अगले हिस्से तक ले आती है, जहां एक नबी के सब्र का ऐसा इम्तिहान हुआ जिसका हम और आप शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 950 साल। ये कोई छोटी मुद्दत नहीं है। हजरत नूह ने एक ही पैगाम कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो 10 या 100 साल नहीं, बल्कि लगातार 950 साल तक दिया। सोचिए, 3, 4 बल्कि 5 नस्लें गुजर गईं। जिस पैगाम को दादा ने ठुकराया, वही बाप ने सुना, और फिर पोतों ने भी ठुकरा दिया। पर उनकी जिद अपनी जगह वैसे की वैसे ही कायम रही। और यहाँ जो बात सच में हैरान करती है वो है इन अमीर सरदारों का घमंड। उन्होंने हजरत नूह को ये कहकर डिसमिस कर दिया कि तुम तो बस एक आम इंसान हो। असल में उन्हें इस बात का डर था कि अगर उन्होंने ये पैगाम मान लिया तो उन्हें समाज के गरीब और कमज़ोर लोगों के बराबर बैठना पड़ेगा। उन्होंने यहाँ तक चैलेंज कर दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो लिया अज़ाब। उनके लिए दौलत और रुतबा ही सच्चाई का आखिरी पैमाना बन चुका था। ये एरोगेंस बिल्कुल कंट्रास्ट में है हजरत नूह के उस गहरे दुख के, जो इन लफ्ज़ों में साफ झलकता है। उन्होंने रात दिन सबके सामने अकेले में हर तरह से समझाया, लेकिन नतीजा क्या निकला? जब वो पुकारते तो लोग अपने कानों में उंगलियां ठूस लेते और चेहरों को कपड़ों से छुपा लेते ताकि उनकी आवाज़ न सुननी पड़े। ये एक ऐसे नबी की आह थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी अंधी और बहरी कौम पर लगा दी जो रास्ता देखना ही नहीं चाहती थी। खैर, जब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये सोसाइटी अब सुधरने वाली नहीं है और सिर्फ करप्शन ही फैलाएगी, तब आता है अल्लाह का एक हुक्म, और यहाँ से हमारा तीसरा हिस्सा शुरू होता है। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए, एकदम सूखा रेगिस्तान, दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं। और वहाँ क्या हो रहा है? लकड़ियाँ जमा की जा रही हैं, कीलें ठोकी जा रही हैं, और एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार हो रही है। ऑब्वियसली कौम के सरदार वहां से गुजरते तो पेट पकड़कर जोर जोर से हंसते। वो ताना मारते कि भाई, अगर वाकई पानी आना होता तो कम से कम नदियां तो भरती, यहाँ तो सब नॉर्मल है। नूह का दिमाग अब सच में काम नहीं कर रहा। पर देखिए, इन तमाम तालों और मजाक के बावजूद कश्ती बनने का काम पूरी लगन के साथ चलता रहा। इसे डिवाइन सुपरविजन में एक 3 मंजिला पनाहगाह की तरह डिजाइन किया गया था। सबसे नीचे भारी जानवर, बीच में वो गिने चुने लोग जो ईमान लाए थे, और सबसे ऊपर परिंदों के लिए जगह। ठोकी जाने वाली हर एक कील असल में आने वाली तबाही का एक साइलेंट काउंटडाउन थी, जिसे वो लोग हंसते हुए पूरी तरह इग्नोर कर रहे थे। लेकिन वो सारी हंसी और ठहाके अचानक बंद हो गए जब अल्लाह का वादा पूरा हुआ। और अब हम इस वाकये के सबसे खौफनाक क्लाइमैक्स पर आते हैं। सब कुछ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से शुरू हुआ।
एक आम से घरेलू चूल्हे यानी तन्नूर से अचानक साफ पानी जोरों से उबलने लगा। ये वही निशानी थी जिसका इंतजार था। और फिर देखते ही देखते सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। आसमान ऐसे फटा जैसे किसी ने उसके सारे दरवाजे खोल दिए हो, और जमीन ऐसे फटी कि हर जगह से पानी के चश्मे फूट पड़े। ऊपर का पानी और नीचे का पानी आपस में मिलने लगा। भाई, ये कोई आम बारिश नहीं थी, ये मुकम्मल तबाही थी। जैसे ही जानवरों के जोड़े और वो छोटा सा ईमान वालों का ग्रुप कश्ती में दाखिल हुआ, दरवाजे डिवाइन विल से यानी अल्लाह के हुक्म से लॉक कर दिए गए। अब बाहर क्या हो रहा था? वो एलीट क्लास जो कल तक अपनी ताकत और दौलत पर इतराती थी, अब उन पहाड़ों जैसी ऊंची लहरों के सामने बिल्कुल बेबस थी। जो कल मजाक उड़ा रहे थे, आज वही कश्ती का दरवाजा खोलने की भीख मांग रहे थे। और इस पूरी चर्चा में जो सबसे ज्यादा हार्ट रेंचिंग, सबसे दर्दनाक पल है, वो ये था। कश्ती की खिड़की से हजरत नूह ने अपने सगे बेटे को लहरों के बीच देखा और उसे पुकारा, पर उस बेटे ने कश्ती के बजाय एक फिजिकल पहाड़ की ऊंचाई पर भरोसा किया। उसने सोचा ये पहाड़ उसे बचा लेगा, पर अल्लाह के अजाब के आगे दुनिया की किसी ताकत की क्या औकात। अगले ही पल एक भयानक लहर आई और वो बेटा हमेशा के लिए उन डूबने वालों में शामिल हो गया। इस टोटल तबाही के बाद आखिरकार आसमान से बारिश रुकने का हुक्म आया और जमीन ने अपना सारा पानी वापस निगल लिया। एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो विशाल कश्ती फाइनली जुदी पहाड़ पर आकर बिल्कुल हिफाजत के साथ ठहर गई। दरवाजे खुले और इंसानियत के लिए ये एक फ्रेश स्टार्ट थी। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, हमारे आखिरी हिस्से में। इस ऐतिहासिक कहानी का आज की हमारी मॉडर्न जिंदगी से क्या लेना देना है? देखिए, हम सोच सकते हैं कि आज तो हम पत्थर की मूर्तियों के आगे सजदा नहीं करते हैं, राइट? पर क्या सच में ऐसा है? कहीं हमने अपने लिए नए बुत तो नहीं कर लिए? आज का ये एरोगेंस, दौलत की ऐसी अंधी दौड़, सोशल मीडिया पर वैलिडेशन पाने की भूख, या सिर्फ अपने करियर को ही अपना सब कुछ मान लेना, क्या ये हमारे आज के नए बुत नहीं है? लोग क्या कहेंगे, सब तो कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली वही माइंडसेट है जिसने नूह की कौम को तबाही के रास्ते पर धकेल दिया था। तो अगर आखिरत का एक स्पिरिचुअल सैलाब यकीनन हमारी तरफ भी आ रहा है, तो हमारी बचत कैसे होगी? हमारी आज की आधुनिक कश्ती लकड़ियों से नहीं, बल्कि इन 5 बुनियादी चीजों से बनेगी: तौहीद, नमाज, तौबा, कुरान और सुन्नत। यही वो वाहिद सॉलिड फाउंडेशन है जो हमें उस दिन डूबने से बचा सकती है। कौमे नूह के पास वार्निंग के पूरे 950 साल थे और उन्होंने उसका एक एक सेकंड बर्बाद कर दिया। और हमें तो सच में ये भी नहीं पता कि हम अगला सांस ले पाएंगे या कल की सुबह देख पाएंगे या नहीं। तो इस एपिसोड को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब खुद से ये अहम सवाल जरूर पूछें और बहुत गहराई से सोचें। क्या हमारी कश्ती सच में तैयार है, या हम भी बस उसी तबाही का इंतजार कर रहे हैं?